जरी जाए मोरी काया, जरी जाए मोरी काया, राधा नाम के बिना, घन श्याम के बिना। जरी जाए मिट जाए मोरी काया। ये काया कुछ नहीं है, सुंदर कुछ नहीं है, मैं नहीं चाहता। जो चाहता है, जो चाहे उसे वही मिलेगा। मोक्ष मिलना बहुत दुर्लभ है। मोक्ष मिलना बहुत दुर्लभ है। जो जन्मा है सो मरेगा, जो मरेगा सो जन्मेगा। मोक्ष मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। स्त्री कैसा पुरुष कैसा मैं तो नहीं जानता। संत लोग कहते हैं स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या होता है। तुलसीदास को ज्ञान दिया था पत्नी ने खुद ने कि किस मास के लिए तुम आए हो रात को। इतना अगर हरि से प्यार करता तुम्हें मुक्ति मिल जाता, मोक्ष मिल जाता। और जिन्होंने रामायण की रचना किया, जो कि आज हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं। तो स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या होता है। जैसे कि अगर मैं आपका चेहरा नहीं दे रहा हूँ, आपका नाम गुप्त रख रहा हूँ, मेरा बस संतों को प्रति आपका गुप्त और गुप्त महाराज जी को पता है, आपको भी पता है। बहुत सारे संतों को गुप्त रखता हूँ महाराज जी। महाराज जी को पता है, चेहरा भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। और ये वचन जितनी आज्ञा देंगे उतना करेंगे, जितनी आप आज्ञा दोगे उतना ही आएगा। आज्ञा के पालन के बगैर में कुछ में अब मैं आप बीकानेर से हैं। हाँ, महाराज से मिलने के लिए। आपका नाम क्या हुआ। मेरा नाम कन्हैया शर्मा है और ब्राह्मण घर का शरीर है और स्थान आप सभी के संतों के चरणों में मेरा। जी जी प्रभु जी, बहुत अच्छी सेवा है। कई महीने हाँ, से इस सेवा में चल रहे हैं। मैं लोगों को धर्म के प्रति ठाकुर जी के चरणों का मार्ग दिखाना चाहता हूँ कि लोग आज रास्ता भटक रहे हैं, जैसे भूले भटके, उनको आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हो, क्या मार्गदर्शन करोगे। अच्छे मार्गदर्शन हम दे भी दे तो क्या वो भटके वो सुधर जाएंगे। कोशिश करें, सुधर जाते हैं बहुत 100 में से अगर 2 ही सुधरते हैं तो मेरा जीवन कल्याण मानता हूँ। मैं जिस कार्य के लिए मुझे भगवान ने इस नर रूप में बनाया है ना, मानव रूप में बनाया, शायद तक मुझे इस मानवता के लिए धर्म के भगवान सब में है, भगवान सब में है, मुझ में तुम में खड़े खमे। यही शिक्षा दिए थे भगवान ने प्रहलाद को दिए थे। हिरण्यकश्यप देखे थे, अवतार हुआ था, भगवान ने बोले थे कि भगवान कहाँ है, तुम्हारे भगवान कहाँ है। जब ने तब प्रणालित किया गया, कथा में आती है। जब ने तब संत लोग कथा कहते हैं, बड़ा बड़ा संत लोग कथा कहते हैं, कथा पर बैठते हैं, लेकिन कथा को ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण कोई नहीं कर पाता है। भक्ति क्या है, भक्ति क्या है। सही बात। भक्ति हम लोग को मौज की ओर ले जाती है। क्या ले जाती है, मौज की ओर। मौज की ओर। भक्ति मुझे अच्छे बनने का अवसर देती है, सुधरने का। भक्ति हमें बुरे कर्मों से बचाती है। भक्ति का अर्थ नहीं बता सकता है, थक जाइएगा। जैसे कहा जाता है पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो ना कोई, और 2.5 आखर प्रेम के पढ़े जो पंडित होई। समझे प्रभु जी महाराज। उसी तरह से भक्ति के बारे में जान नहीं पाइएगा कितना महत्व है, क्या है, जान लीजिए। वेद का जैसे अंत नहीं हुआ, सब लोग का अंत हो गया, आया जो जाए आएगा, राजा रंक फकीर। उसी तरह से भक्ति का अंत नहीं है। भक्ति से मुझे वैराग्य की ओर जाएंगे, अच्छे की ओर जाएंगे। भक्ति से मुझे मुक्ति मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। जो मोक्ष चाहिए वो आपको भक्ति ही मोक्ष दिला सकता है। बहुत उच्च बात कही। भक्ति ही मौज दिला सकती है। जीवन में जो मौज चाहता है वो भक्ति दिला सकती है। महाराज जी एक चीज़ होती है, जो लोग आज के टाइम में इस शरीर रूपी मान सम्मान चाहते हैं कि मेरा नाम करे, मेरे को जिकारा बोले, मुझे सिरी लगाए, मैं खूबसूरत लगूं, उन इस माटी स्वरूप को क्या कहना चाहोगे। जो इस वो अपना अपना भाव है, वो अपना अपना विचार है, अपना अपना विचार है। ये तो नश्वर शरीर है नाश, और ये मृत्यु भुवन है। क्या है, मृत्यु भुवन है। मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक, ये मृत्यु लोक, मृत्यु लोक है वो मृत्यु लोक ही। हाँ, जो आया है जो जाएगा। सत्य बात यही है। सत्य क्या है, जो आया है वही जाएगा, वो जाएगा, और जो जाएगा वो पुनः आएगा, पुनः आएगा। तो इसे आना जाने से मुक्ति कैसे मिल सकती है। भक्ति, अगर जिसने भक्ति की वो वापस नहीं आएगा। नहीं, ये मैं निश्चित कह रहा हूं। गुरुजी बैठे हैं यहाँ पर, जिसने भक्ति किया। भक्ति कैसे, क्या, तो भक्ति करने का मार्ग कौन सा है या कहाँ से शुरुआत की जा सकती है। भक्ति में कहा गया है
कलयुग केवल नाम धारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। सुमर सुमर नर उतर ही पारा, चाहे जो कहिए। हाँ, जैसे कहा गया है भक्ति परिवार में भी रह करके, माया में भी रह करके, ना कि हम छोड़ दिए माला पकड़ लिए उसमें, ऐसा नहीं। हाँ। सबको साथ में भी रह करके हो सकता है भक्ति। अच्छा। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। लोग कहते हैं ना कि ऐसे है वैसे है, नहीं। भक्ति सब जगह सब घड़ी 24 पहर जो होता है हम लोग को है 24 पहर, उस पहर में अगर हम दिन रात अगर उनका स्मरण करते रहें, सबसे बड़ा भक्ति उसी को, उनका नाम लेते रहें। भक्ति भक्ति उसे कहा गया है जो कि अपने आत्मा में नाम लेते रहें। जीवा परी जर जाए मोरी काया, राधे नाम के बिना, श्याम नाम के बिना, घनश्याम के बिना। जर जाए जीवा पापनी, भजन भी है, कहा गया है जर जाए मोरी काया, जर जाए मोरी काया, राधा नाम के बिना, घन श्याम के बिना। जर जाए मिट जाए मोरी काया, ये काया कुछ नहीं है, सुंदर कुछ नहीं है, मैं नहीं चाहता। जो चाहता है, जो चाहे उसे वही मिलेगा, उसे भक्ति नहीं मिलेगा, उसे मुक्ति नहीं मिलेगा। जिसको जो भावना है वो उसे वही मिलेगा। भगवान क्या कहते हैं, जिसको जो चाहिए, कि मुझे रूप चाहिए, मुझे नाम चाहिए, उसे नाम मिलेगा, उसे मुक्ति नहीं मिलेगा। ये परमात्मा का वचन है, ये राधा की वचन है। मुक्ति के लिए हमें किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए? भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए भक्ति है, भक्ति का जरूरत है। जीवा पर राधा नाम हर समय, हर घड़ी, हर रूप में, हर जगह, चाहे जिस अवस्था में रहो, चाहे सजो नहीं, चाहे सवरो नहीं, चाहे सजो चाहे सवरो, चाहे जिस घड़ी जिस समय, हर समय गप करते रहो, जिसका भी हर समय भक्ति का नाम, भक्ति, जीवा पर भक्ति, जीवा पर माँ का नाम, राधा का नाम, भगवान का नाम, तो मुक्ति मिलता है इंसान को। महाराज जी, आप बाल्यावस्था सन्यासी बने या बाद में? श्री राधे 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 राधे, मैं नहीं जानता, कुछ नहीं। तो एक छोटी सी बात जानता हूँ कि जैसे अभी जलेबी खा रहे थे, जलेबी जिसने खाई वही बता सकता है मीठी है कैसी मीठी है। मौज के लिए मैंने भी आया, मौज के लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। मौज सब चाहता है, मौज सब चाहते हैं। सभी चाहता है। एक वृक्ष भी चाहता है कि मुझे जन्म ना लेना पड़े, मुझे धूप में, तपती धूप में खड़ा ना होना पड़े। एक वृक्ष भी चाहता है कि मुझे मौज मिले, लेकिन मौज मिलना बहुत दुर्लभ है। मौज मिलना बहुत दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ है। जो जन्मा है सो मरेगा, जो मरेगा, जो मरेगा सो जन्मेगा। मौज मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। नाम रह जाता है, नाम मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मौज नहीं मिलता है। मौज के लिए भक्ति है, भक्ति मार्ग है जो कि मौज दिलाता है। लेकिन अगर उस भक्ति आप करिएगा, करने देगा, इस माया रूपी नगरी में आए हैं तो आप कर पाओगे, तब तो करोगे, तब तो करने देगा लोग, तब तो। महाराज जी, जैसे कोई कहते हैं हमें दर्शन हुआ है, कोई कहते हैं किस प्रकार इस रूप में दर्शन होते हैं, क्या आपको कभी ठाकुर जी राधा रानी का भी दर्शन हुआ है? हमें तो सब लोग दिखाई पड़ता है, जिसे जिधर भी देखता हूँ उधर ठाकुर जी ही नजर आते हैं, जिसे भी देखता हूँ वो मुझे ठाकुर जी नजर आते हैं, राधा रानी वही नजर आते हैं। यही ज्ञान है। महाराज जी, आपका शुभ नाम? अरे नाम क्या है? राधा रानी, श्री राधे श्याम। राधा रानी श्याम, जो बोलो। मेरा नाम क्या है? नाम कुछ नहीं है मेरा, श्री राधे श्याम। नाम से क्या मतलब? श्री राधे श्याम, राधे श्याम। जर जाए मोरी काया,
मिट जाए मोरी काया राधे नाम के बिना घन श्याम के बिना जर जाए जिह्वा पापनी राधे नाम के बिना राधे नाम के बिना। ये अंधा तड़पे नयन बिना लंगड़ा तड़पे पाँव बिना कोढ़िया तड़पे काया बिना मैं भी तड़पूं श्याम नाम के बिना राधा नाम के बिना। तिरिया तड़पे पुरुष बिना पुरुष भी तड़पे तिरिया बिना राधा तड़पे श्याम बिना श्याम भी तड़पे राधा बिना मैं भी तड़पूं श्यामा दर्शन बिना मैं भी तड़पूं राधे चरणन बिना मैं भी तड़पूं हरि दर्शन बिना मैं भी तड़पूं राधे नाम बिना। गुरु तड़पे शिष्य बिना शिष्य तड़पे गुरु के बिना भक्त तड़पे प्रभु के बिना प्रभु भी तड़पे भक्ति बिना। माता तड़पे पुत्र बिना पुत्र भी तड़पे माता बिना मैं भी तड़पूं राधे नाम के बिना। बिच्छू तड़पे डंक बिना म्यूरी तड़पे पंख बिना अरे मैं भी तड़पूं हरि नाम के बिना मैं भी तड़पूं श्यामा दर्शन बिना मैं भी तड़पूं प्रभु दर्शन बिना मैं भी तड़पूं श्यामा तेरे बिना मैं भी तड़पूं श्यामा तेरे बिना मैं भी तड़पूं कान्हा नाम के बिना। हरि नाम के बिना घन श्याम के बिना घन श्याम के बिना मुरली वाले के बिना मुरली वाले के बिना घन श्याम के बिना श्री राधे बिना घन श्याम बिना जर जाए मोरी काया मिट जाए मोरी काया हरि नाम के बिना श्री राधे नाम के बिना घन श्याम के बिना। श्री राधे। क्या मैं ये आपके जैसे कि आपने चेहरा देखा आपने ये काया जो है आप जब कहते हो कि मौज मुझे चाहिए तो बस ये काया को मिटने दीजिए और आपको अगर भक्ति है मुक्ति का मार्ग है तो बस यही मैं आपको एगो शिक्षा देता हूँ ज्ञान देता हूँ। राधा रानी का कृपा है आपके ऊपर कि आप ब्रज में आए हो तो भक्ति करो दिन रात किसी से कुछ मतलब नहीं अन्न को भी त्याग दो जल को भी त्याग दो सब कुछ त्याग दो जब आए हो तो अगर मौज चाहिए तब। तो मैं एक छोटी सी माफी चाहूँगा एक बात पूछना आप श्री राधे जैसे कि ये सत्संग है मैं आप जैसे दुनिया को आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे उन सभी को। उन सबको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मौज चाहिए भक्ति चाहिए तो सबके रहते हुए करिए। ऐसा थोड़े है कि किसी को दुख दो किसी को तड़पाओ किसी को परेशान करो किसी को सताओ छोड़ दो ऐसे वैसे नहीं घर में भी रह के भक्ति होता है। हाँ सबके लगते हुए लेकर के चलते हुए भी भक्ति होता है। जैसे कि आपने जैसे सखी का रूप लिया है हाँ। तो क्या भाव है कि आप सखी का रूप लिया। अब मेरा भाव तो वो राधा जाने भगवान जाने उन्होंने ही जैसा भेष सखी क्या होता है सखा क्या होता है स्त्री क्या होता है पुरुष क्या होता है सब तो वही राधे हैं जो श्याम है श्याम है जो राधा है ना। प्राण एक है शरीर अलग है दो है शरीर दो है स्त्री कैसा पुरुष कैसा मैं तो नहीं जानता। संत लोग कहते हैं स्त्री क्या होता है पुरुष क्या होता है। तुलसीदास को ज्ञान दिया था पत्नी ने खुद ने कि किस मास के लिए तुम आए हो रात को इतना अगर हरि से प्यार करता तुम्हें मुक्ति मिल जाता मोक्ष मिल जाता। और जिन्होंने रामायण की रचना किया जो कि आज हम लोग सब लोग पढ़ते हैं ग्रहण करते हैं तो स्त्री क्या होता है पुरुष क्या होता है मैं नहीं जानता प्रभु। सखी क्या होता है मैं नहीं जानता। सखी भेष क्या होता है मैं क्या हूँ मैं कुछ नहीं हूँ मैं नहीं हूँ मैं कुछ नहीं हूँ मैं कुछ नहीं हूँ। तो भी आपने जैसे आप सभी राधा कर कहते हैं आपको क्या
मुझे हर कोई हर नाम दे, मुझे नाम से क्या मतलब। गुरु का नाम दिया वहाँ। मुझे किसी ने गुरु का नाम दिया, किसी ने माता का नाम दिया, किसी ने राधा का नाम दिया, किसी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, जो नाम दे तो आपके अपना गुरु मन। ने क्या नाम दिया आपको? आपके गुरु ने क्या नाम दिया वो? मेरे गुरु ने मुझे राम जी कह के पुकारते थे। राम जी। राम जी, मेरे गुरु ने मुझे राम जी कह के पुकारते क्या थे। मैं आपके परम गुरु जी का नाम जान सकता हूँ? मेरे गुरु जी का नाम श्री वाल्मीकि शरण है। अच्छा, जैसे कि इन्होंने बात की भक्ति के भाव को लेके और इस देह रूपी शरीर को लेके उन्होंने बात कही है। हालांकि अगर गहराई से अगर देखा जाए, मैंने आज सत्संग में एक चीज़ प्राप्त की है कि सबसे बड़ी जो माया के लिए पीछे मैं श्रृंगार करता हूँ, ये कैसा भी दिखता हूँ, बाल बनाता था, बाल अगर कोई एक्सपायर हो गया तो कटवा लिया तो बात अलग है, लेकिन मुंडन करता हूँ, ये कुछ भी है, असली अपना मकसद है। लोग बहुत सारे कहते हैं सर आप सन्यासी बनेंगे, सन्यासी जल्दी बन जाएंगे, लेकिन मैं बता दूं जो मैं कन्या का जन्म दिया नहीं है, मेरे देने वाला ईश्वर है। जो मेरी जिम्मेदारी पे जो लालियां हैं उनकी जब तक शादी नहीं होगी तब तक मैं सन्यास ग्रहण नहीं करूंगा। मैं सब जो बार बार पूछते हैं सर आप सन्यास लेके वापस आ रहे हो, सन्यास कब ले रहे हो, जब तक बच्चों को अपने घर विदा नहीं कर दूँ, कन्यादान नहीं कर दूंगा, तब तक मैं संन्यास नहीं लूँगा। वो मेरी हो सकता है किसी मजबूरी समझो, हो सकता है भगवान की ठाकुर जी की इच्छा वही हो। जब तक गुरु की आज्ञा है संतों की सेवा करना, धर्म का प्रचार करना, वो करूँगा। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं।